नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज देश में राम मंदिर को लेकर अलग अलग सिचुएशन देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा है कि मंदिर बनना चाहिए, कोई कह रहा है कि मंदिर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि मंदिर को लेकर इस देश की जनता क्या सोचती है। लेकिन अगर हम वीर सेना की बात करते हैं, जिसने हमेशा राम की बात की है, अगर हम मुंबई लोकल स्टेशन की बात करें तो गोरेगांव में एक स्टेशन को लेकर उसने आंदोलन किया था और राम मंदिर नाम जब तक नहीं मिला तब तक उसने आंदोलन किया। और हमारे साथ उसी संस्था के अध्यक्ष हैं निरंजन पाल जी, वीर सेना के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि आज राम मंदिर को लेकर आपकी संस्था क्या सोचती है? क्या आपको लगता है कि वाकई राम मंदिर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है? राम मंदिर बनाना बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि राम मंदिर एक हिंदू की अस्मिता का सवाल है। अगर मुंबई में, अगर देश के अंदर राम मंदिर नहीं बनता तो ये हमारे सारे जितने हिंदू सबको अपमान की बात है कि हमारे देश में, एक हिंदुस्तान के अंदर हमारे एक राम जी का मंदिर नहीं बना सकते। ये इससे बढ़ के शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अपमान की क्या बात हो गई निरंजन जी? आप घर में भी पूजा कर सकते हैं राम जी की तस्वीर लगा के, ये मंदिर के लिए आंदोलन क्यों? जिस जगह पे हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए, उस जगह हम प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं बना पा रहे। आप सबको पता है कि राम के नाम से पानी पत्थर तैरते और राम के नाम लेने से सब दुख दूर होते। जब आदमी का देहांत होता है तभी मरने के बाद राम नाम सत्य है, ऐसा राम का नाम लिया जाता है। और उस प्रभु जी का एक मंदिर हम नहीं बना सकते। कुल मिलाकर आपको याद होगा कि इस देश की जो सरकार है, मोदी सरकार ने आपको भरोसा दिलाया था कि जब सरकार बनेगी, 3.5 साल लगभग मोदी सरकार के हो गए हैं, तब मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई 3.5 साल का अर्सा गुजर गया है और 1.5 साल का जो अर्सा बाकी है उसके अंदर अगर राम मंदिर का निर्माण होता है तो आपकी जो सोच है, आपका जो आंदोलन है वो तो खत्म हो जाएगा? अगर ये राम मंदिर समय पर नहीं बनता है तो क्या करेंगे आप? पूरी जनता ने, ऐसे सभी को पता है कि बीजेपी को जो वोट दिया गया है राम मंदिर बनाने के लिए दिया गया है। अगर इस साल पूरा बहुमतों में वोट दिया गया है, ये बार जो वोट मिले थे तो पूरी सरकार नहीं बन पाई थी, तो उनका यह कहना था कि हम बहुमतों में नहीं थे। इस बार की मोदी सरकार जो है वो बहुमतों में है। अगर इस बार 5 साल के अंदर राम मंदिर नहीं बना, हाँ, और किसी भी कारण की वजह से, तो कोई भी देशभक्त कट्टर हिंदू कभी भी बीजेपी को ना वोट देगा, ना हम देंगे, ना कभी किसी को वोट देने को कहेंगे अगर राम मंदिर नहीं बना तो। देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने भी दखल दी है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अड़चन आती है तो सब लोग मिलजुल कर बैठ के बातचीत कर लें। आपको लगता है कि वाकई इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? अच्छा नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि यूपी में जो सरकार आई है योगी जी की, जो कट्टर हिंदू संघ है, अगर वो इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं तो पूरा समाज, पूरा संगठन सब एक हो और सभी को बैठ के इसके पर रास्ता निकाल के जल्द से जल्द सबसे पहला काम, सबसे पहली प्रायोरिटी राम मंदिर बनाने की होनी चाहिए योगी सरकार की। अगर राम मंदिर नहीं बनता है, मान लीजिए, बाकी पार्टियों का भी तो दबाव रहता है, अगर सरकार फिर बोलती है कि भाई अगली बार हम अगर सरकार में आएंगे तो तब देखेंगे, तब क्या आपकी भूमिका रहेगी? तब हम एक आंदोलन तय करेंगे। अगर राम मंदिर नहीं बन सका तो राम के नाम पे हम किसी को वोट नहीं देंगे, और ना हम खुद वोट देंगे, ना किसी को कहेंगे कि अब राम के नाम पे वोट दो। जब पूरी बहुमतों में हमने यूपी में सरकार बना दी, पूरी बहुमतों में सारे हिंदू मिलके दिल्ली में सरकार बना दी, इसके बाद भी अगर राम मंदिर नहीं बन सका तो कभी भी कोई हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा। राम मंदिर का निर्माण जिस तरह से होने वाला है, उसके जन के लिए आप क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम लोग एक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा। कि पूरे देश में कहीं पर भी जितने संत महात्मा, जितने पंडित लोग हैं, सभी को एक किया जा रहा है। और मलाड के अंदर, मुंबई के अंदर एक बड़ी श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे राम मंदिर में आने वाले संकट, विघ्न को दूर करने हेतु तो श्री राम कथा की जा रही है, जिससे राम मंदिर में जितने प्रॉब्लम्स आ रहे, जितने लोग विरोध कर रहे, वो सब खत्म हो जाए और जल्द से जल्द 1 साल के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और पिछले दिनों हमने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी आ गई थी, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि बियर बार के नाम देवी देवताओं पर है। आपने आंदोलन भी किया, अभी क्या स्थिति है उसकी? हम राम भक्त हैं। हमने सबसे पहला आंदोलन लिया गोरेगांव जोगी के बीच में जो स्टेशन है राम मंदिर, और राम मंदिर के लिए हमने पूरा तन मन धन से लड़ाई की, और 1 साल के अंदर हमने राम मंदिर स्टेशन का नाम करवा के रहा। इसके बाद अभी हमने राम कथा का लिया, आपके जरिए 1 साल के अंदर भव्य राम मंदिर निर्माण होगा। लेकिन उसी प्रभु श्री राम जी के नाम पे अगर कोई राम भवन डांसिंग बार चल रहा है, राम भवन बार रेस्टोरेंट चल रहा है, हनुमान बार रेस्टोरेंट चल रहा है, तो वीर सेना कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका कड़ा विरोध करेगी। और हमने विरोध करने के बाद आज जाके राम भवन का नाम चेंज हो गया और उसका नाम द रॉक रखा गया। द रॉक। और साईं बाबा के को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा नाराज थे, साईं बाबा के नाम पे भी कुछ आपने बदलाव करवाए? यहाँ पर आप देखेंगे साई प्रसाद बार रेस्टोरेंट, साई कंट्री बार, साई भगवान के नाम पे। साई भगवान का प्रसाद क्या मांस मच्छी है, मटन दारू है?
जहाँ परसों जा रहा है साई प्रसाद, वहाँ पर हमने विरोध किया, उसका भी नाम SP बार रोशन उन्होंने करके दिया और साई कंट्री बार का नाम उन्होंने चेंज करके कंट्री बार कर दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आंदोलन में अगर ईमानदारी हो, आंदोलन में अगर लगन हो, तो निरंजन सिन्हा की तरह आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम अश्लीलता की बात करते हैं, बाकी जगह पे अत्याचार की बात करते हैं, तो निरंजन जी आप कैसे देखते हैं? अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं या फिर अश्लीलता की जो आज गंगा बहती जा रही है, क्या सोचा है आपने? वीर सेना कोई भी गलत काम कहीं हो रहा है तो उसको अनदेखा नहीं करेगी, उसके ऊपर आंदोलन करेगी और उसको शुरू से लेकर आखिरी तक जब तक तो खत्म ना हो तब तक तो उसके पीछे लगती है और काम करवा के रहती है। ये वीर सेना को सभी को पता कि वीर सेना जो काम हाथ में लेती है उसको पूरा करती है। इसीलिए आपने बिग बॉस वालों को भी शायद धमकी दी है। अभी मेरा दूसरा आंदोलन तय हो रहा है कि बिग बॉस में जो असलियता दिखाई जा रही है उसके अंदर कोई एक लड़का लड़की बाथरूम के अंदर जाते हैं और कुछ घंटों बाद आते हैं, उसके अंदर कुछ कलाकार है जो अपने देश हिंदुस्तान के बारे में गलत कहते हैं, पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, हिंदू अपने देश के बारे में आपके लोग अपने जवानों के बारे में लोग बुरा बोलते हैं। देश का बुरा बोलने वाला, देश का बुरा सोचने वाला वो देशद्रोही होता है। ऐसा कोई भी कलाकार या पाकिस्तानी का कलाकार बिग बॉस में ना आए। इसमें जो हिंदुस्तान का जो भला चाहता है, जो धर्म का भला चाहता है, जो धर्म के बारे में बात करता है, लोगों के भले में बात करता है, देश के भले में बात करता है, ऐसे लोगों को ही बिग बॉस में लिया जाए। अगर बिग बॉस हमारी ये बात नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में वीर सेना बिग बॉस को बंद करो ये बड़ा आंदोलन तय करेगी। तो कुल मिलाकर वीर सेना का मकसद से आप शायद आप परिचित हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि निरंजन पाल जी का जो मकसद है वो क्या है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में अमन चैन की जो स्थिति है वो तय कौन करेगा। सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो सरकार खुद तय करती है, कई बार अदालत को भी बीच में आना पड़ता है। अगर ऐसे में राम कथा या राम मंदिर की बात होती है तो निश्चित रूप से हर किसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसी जिम्मेदारी को समझते हुए कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, निरंजन पाल जी ने अपनी संस्था वीर सेना की तरफ से ये तय कर लिया है कि जन जागरण का जो कार्यक्रम है लगातार बढ़ाते जाएंगे और राम मंदिर का जो एक निर्माण बाकी है उसके समर्थन में माहौल बनाए जाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती महसूस करते हैं जब इस तरह का माहौल होता है? आज पूरे विश्व में पता है कि राम मंदिर नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमने जूना अखाड़े के महामंडेश्वर जी को बुलाया है, जिन्होंने 14 साल की उम्र में अपना घर बार त्याग करके धर्म कार्य के लिए आगे निकल गए, जिनकी देश के इंडिया के बाहर भी 40 देशों में जिनकी कथा होती, जो एक बड़े संत है। ऐसे बड़े संत को बुला के अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो, उसमें आने संकटों को दूर करे, इसके लिए बड़ी श्री राम कथा की जा रही है, जिसके माध्यम से एक शक्ति निर्माण होगी। एक बड़ा हवन का कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें आहुति डाली जाएगी, सारे संत महात्मा सभी नेता सभी को बुलाया जाएगा, हर धर्म के लोगों को, जिससे एक शक्ति निर्माण हो हनुमान जी की और प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो और 1 साल के अंदर हो और हमारी जो हिंदू है उनको दिल को शांति मिले कि हमने जीती हम लोग आज जो जी के हमारे बच्चों के लिए हमने राम मंदिर बना के गए। अगर हम जीती अब राम मंदिर नहीं बना पाए तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि हम लोग जिंदा रह के इस धर्म का काम करके और जिस प्रभु का नाम लेते हैं उसके लिए मंदिर नहीं बना पाए, इससे हम लोग चुल्ली पर पानी में डूब जाने के लायक रहेंगे। इसलिए अभी प्रभु श्री राम जी की कृपा होगी, हनुमान जी की शक्ति प्रकट होगी और महामंडेश्वर स्वामी उमाकांत सरस्वती जी द्वारा श्री राम कथा होगी, भव्य श्री राम कथा होगी। मुंबई में ऐसी कथा आज तक नहीं होगी, ऐसे श्री राम कथा होगी। चलते बता दीजिए कब और कैसे लोग आपकी राम कथा तक पहुंच सकते हैं? 16 दिसंबर से 26 दिसंबर ये बड़ी श्री राम कथा होगी। इसमें श्री राम कथा में सारे मन महात्मा साधु महाराज को बुलाया जा रहा है, सारे पॉलिटिशियन को बुलाया, हर एक जनता को बुलाया, हर जन तक पहुंचा जा रहा है, क्योंकि वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। जो कुछ लोग कह रहे कि राम मंदिर नहीं और कुछ बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, वहां कुछ नहीं है, राम मंदिर ही बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान पर सिर्फ राम जी का भव्य मंदिर ही बनेगा। लेकिन उसमें जो संकट आ रहे हैं वो इस 16 तारीख से स्टार्ट होंगे और 26 तारीख को खत्म हो जाएंगे और 1 साल के अंदर हम फिर इसी न्यूज चैनल में आशुतोष जी साथ मिलेंगे, जो हमेशा साथ में मेरे रहते हैं और वो जब शुरुआत करते हैं 1 साल के अंदर विषय खत्म हो जाता है। तो 1 साल के बाद हम फिर मिलेंगे इन 24 न्यूज में आशुतोष जी के साथ में। राम मंदिर तब बन चुका होगा। जय श्री राम। शुभकामनाएं आपको। यही आस्था और धर्म का विषय है। अगर आप वाकई महसूस करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए समाज में तो आपको ज़रूर अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि धर्म
और संस्कृति अपना एक अलग स्थान रखती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम भावनाओं की बात करें तो भावनाओं में हर कोई बह जाता है। यही कारण है कि सरकार और अदालतें उस पर अपना नियंत्रण रखती हैं। इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।